ठाकुर जी को इन ब्रजवासियों ने बड़ा प्रेम किया। हर रोज गोपियां आकर के लाला का दर्शन करती। धीरे 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 लीला आगे बढ़ी। श्री ठाकुर जी 4 दिन के हुए तो लाला का दर्शन करने के लिए पहुंच गए बाबा भोलेनाथ। भोलेनाथ जी बड़ा लाड़ लड़ाते हैं ठाकुर जी से। वात्सल्य भक्ति भी है, सख्य भक्ति भी है, भोलेनाथ जी के अंदर दास्य भक्ति भी है। तो पहुंच गए, पर दर्शन होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रूप इतना अद्भुत बनाया हुआ है कि उस रूप को देख करके यशोदा मैया खड़ी खड़ी कांप रही है। पार्वती जी ने पहले ही कहा था कि प्रभु जा रहे हो लाला का दर्शन करने, छोटा सा बालक है, कैसे मैया दर्शन कराएगी, रूप बदल के जाओ। पर बाबा भोलेनाथ कहते नहीं नहीं, मैंने अपने ब्याह में अपना रूप नहीं बदला तो आज कैसे बदलूं। ब्याह में तो दूल्हा जब बनता है तो थोड़ा बहुत तो साज श्रृंगार कर ही लेता है। पर भोलेनाथ जी तो वहां भी पक्के थे। देवताओं ने खूब समझा लिया, महाराज आप बिहाने जा रहे हो हिमालय की पुत्री को, तो कुछ अच्छा सा श्रृंगार करो जो लड़की वाले भी देखें तो कुछ आपकी भी इज्जत बढ़े कि हाँ बड़ा लड़का अच्छा दिखने में बढ़िया है। भोलेनाथ जी बोले जाकू अपनी छोरी देनी हो ऐसे ही दे, हम बदलने वाले नहीं हैं। बोले महाराज चलो ठीक है आपकी जैसी, कम से कम आज घोड़े पर तो बैठ जाओ, आज ब्याह है आपका। बोले नहीं नहीं हम घोड़े वोड़े पर नहीं बैठेंगे, हम तो अपने नंदी पे ही बैठेंगे। ब्याहने भी नंदी पे ही जा रहे हैं, और नंदी पे भी कैसे बैठे, उल्टा मुंह करके, मुंह उस तरफ है और नंदी आगे चला ही जा रहा है। देवताओं ने सोचा इनके साथ इनके बराती बन के जाएंगे तो हमारी रेपुटेशन और खराब होगी। सब देवता छोड़ छोड़ के आगे भाग ली। लेकिन ठाकुर जी ने, शंकर जी ने सोचा कि देवता तो धोखा दे गए, पर कोई बात नहीं, हमारे पास बरातियों की कमी थोड़ी है। जस दुल्हा तस बनी बराता, जैसे दुल्हा थे वैसी बारात बन गई। कैसी बनी, भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया और डमरू बजाते ही विश्व भावन का आह्वान सुनते ही दुनिया में जितने शमशान हैं और जितने भूत हैं सब इकट्ठे हो गए और भोलेनाथ जी की बारात बनके तैयार। बाराती कैसे, बोले कोई मुखहीन, किसी का मुंह ही नहीं है और किसी के 10-10 मुंह हैं, किसी का एक हाथ नहीं तो किसी के 10-10 हाथ। अब ऐसी बारात चली। उधर हिमाचल राज की नगरी में बारात पहुंची तो आगे आगे तो देवता चल रहे थे। पूरी हिमाचल राजा ने व्यवस्था की गई थी। सब आगे आगे, सबसे आगे इंद्र देवता चल रहा है। भोलेनाथ जी की सास मैना हाथ में आरती की थाली लेके खड़ी है कि दामाद जी आ रहे होंगे। सबसे पहले इंद्र देखा तो मैना जी बड़ी आनंदित हो गई। साथ में नारद जी खड़े थे, क्योंकि यही तो वो थे ब्रोकर, इन्हीं ने तो सारा जुगाड़ करवाया था। ऐसा दूल्हा, ऐसा दामाद। तो मैना जी आरती की, नारद जी साथ खड़े, तो बोले कि ये दामाद जी हैं क्या। नारद जी बोले अरे देवी कैसी बात करती हो, इतने हल्के में मत लो बात को, ये थोड़ी दामाद जी, ऐसे लोग तो उनके यहाँ पानी भरते हैं। बोले अच्छा ये दास है। बोले हाँ ये दास है। दास ऐसा है तो स्वामी कैसा होगा। नारद जी बोले रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, वो भी दिख जाएगा। अब बारात नजदीक आती जा रही है, आगे विष्णु जी पधारे। यही दामाद जी। बोले नहीं नहीं देवी ये नहीं है, ये तो उनके बस आसपास के पड़ोसी दोस्त वोस्त हैं, दामाद जी तो आपके। मैना जी बोली वाह नारद जी, मैं जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। नारद जी बोले अभी ठहरो, दूल्हा देखने के बाद भी ये लाइन बोलो तब बात बने, आने दो दूल्हा को। इधर देवताओं की बारात खत्म और भोलेनाथ जी की बारात शुरू। समिति वाले खड़े हैं, जैसे बारात को देखा एकदम घबरा गए।
अब ऐसी बारात हे भगवान, क्या वर्णन करें उसका। और उसी समय उस विचित्र बारात में अब कौन कहे, कौन हिम्मत करके कहे कि पधारिए, आपका स्वागत है। इनमें से इनका स्वागत करना कौन चाहता है। तभी उनमें से कांप रहे थे, घबरा रहे थे ये हिमाचल के लोग। और तभी एक बिना सर वाला भूत आकर के पूछता, ठहरने का इंतजाम कहाँ है। बस महाराज वो तो वहां से गायब। जनवासे में पहले जनवासा होता था, बारात पूरी वहीं ठहरती थी, क्योंकि ये तो सिस्टम नहीं था कि सुबह आओ शाम को चलो। कई बार तो महीने महीने भर रुक जाते थे, तो वहां इंतजाम किया गया था। सबको भेजा गया, जाओ बारात को भोजन खिला के। कोई बढ़े ही नहीं आगे, जैसे तैसे धक्का दे के उनको भेजा, भाई जैसा भी है जाओ तो सही। वहां गए, जनवासे में घुसे तो देखा कोई नहीं, सब गायब। पूछा कहाँ गए, ऊपर देखा तो सारे ऊपर उड़ रहे थे, ऊपर घूम रहे थे। बोले प्रभु नीचे पधारिए, आपके भोजन का इंतजाम करें। अब वो नीचे पधारे, उन सब के लिए भोजन। अब एक आदमी भोजन पत्तल रख करके आया और बस खड़ा हो गया। तो पीछे से एक आदमी ने कहा, भैया आगे बढ़ना, थोड़ा इनको कुछ खिला विला, भोजन कर। बोले भोजन रखूं किसमें, इन भूतों ने पत्तलों को भोजन समझ के किसे भोजन खिलाएं। सारा प्रसाद तो पहले ही चट कर गए। यहाँ बारात और वहां भोलेनाथ जी अपने ससुराल पहुंचे। पूछा देवी मैना ने, बोले दूल्हा कौन है। बोले देखो ना वो बैठा नंदी पे उल्टा। कहा महाराज अब तो सीधे हो जाओ। बोले नहीं, हम तो जैसे वैसे ही रहेंगे। बोले ये नहीं होंगे, एक काम करो नंदी को ही उल्टा करो। तो नंदी महाराज को उल्टा किया गया, तब ये सीधे हुए। उतर के आए। मैना जी थाली लेके खड़ी थी और जैसे देखा, वर्णन आता कि देख के बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। होश आया तो सबसे पहले एक ही बात आई, इस नारद को बताओ ये कहाँ है। इधर उधर देखा, तब तक नारद जी खिसक लिए थे। लेकिन कुछ भी कहिए, भोलेनाथ जी एक विश्व में ऐसे देव हैं जो संहार के देवता हैं। संहार का दायित्व भोलेनाथ जी को मिला है, और संहार वाले को तो कठोर होना चाहिए। लेकिन जब भोलेनाथ जी को प्रणाम किया जाता है तब क्या कहते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। संहारक कभी करुणावान नहीं हो सकता, लेकिन भोलेनाथ जी में ये गुण है, करुणावान है, करुणा के भंडार है। ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं, दोनों में परम मित्रता है। आज उसी मित्रता के खातिर भोलेनाथ जी आए। यशोदा मैया थोड़ी देख करके घबराई, लेकिन अंत में लाला ने जब रुदन किया, ठाकुर जी रोए, तब यशोदा मैया लाला को लेकर के आई और भोलेनाथ जी को दर्शन कराया। इस प्रकार सुंदर कृष्ण और भोलेनाथ जी का मिलन हुआ।